पर यह लिखा है कि रशिया एक ट्रेन चाहता है जहां पर मॉस्को और भारत को जोड़ा जा सके। यहां पे आप देख पाओगे रशिया टू इंडिया वाया ट्रेन। मॉस्को ने एक एम्बिशियस रेलवे रूट का आइडिया प्रस्तुत किया है और ये कहा है कि बिल्कुल हमें ये जो आइडिया है ये एक्सप्लोर करना चाहिए कि किस तरीके से हम भारत और रूस को जोड़ सकते हैं एक ट्रेन के जरिए। आपको मुझे दिखाना होगा यहाँ पर कि ये कितना बड़ा आइडिया है। और अगेन, ये ऐसा नहीं है कि किसी रशिया के पत्रकार ने ये बात बोली है, रशिया के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ने ये बात बोली है कि इन्हें बहुत ज्यादा आवश्यकता है एक डायरेक्ट रेलवे लिंक की, ताकि ये इंडियन ओशन में अपनी कनेक्टिविटी बना पाए। अभी देखो रशिया का मेन डर क्या है, मैं आपको समझाता हूं मैप में। इमेजिन करिए कि एक कार्गो शिप है जो हिंद महासागर में है। हिंद महासागर जो आज के समय, वैसे मैं आपको बता दूं, ग्लोबल ट्रेड का 40 से 50% यही ओशन संभालता है। अगर हम ऑयल ट्रेड की बात करें तो दुनिया में कोई भी बड़ा ऑयल ट्रेड, मतलब मैं कहूंगा 70% बड़ा ऑयल ट्रेड हिंद महासागर के बिना पॉसिबल नहीं है। और रशियंस, अगेन जब मैं रशियंस कहता हूं तो मैं मॉडर्न डे रशियन फेडरेशन की बात नहीं कर रहा। मैं कई दशकों से अगर रशिया का सपना देखूं ना तो वो ये रहा है कि इन लोगों को इंडियन ओशन तक पहुंचना था। एक बहुत ही फेमस आर्टिकल है, साल 1980 में लिखा गया था, द ग्रेट गेम इन एशिया के नाम से। इसी थ्योरी पर कई किताबें लिखी गई हैं, कई आर्टिकल्स पब्लिश किए गए हैं कि ग्रेट गेम था रशियंस और वेस्ट के बीच में, एशिया में। और इस आर्टिकल में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइन लिखी है जो आज भी मुझको याद है। ये लिखा हुआ था कि रशियंस लंबे समय से ये मानते थे कि ये इनकी एक हिस्टोरिक डेस्टिनी है, इनकी तकदीर में ये बात लिखी है कि एक दिन रशियंस इंडियन ओशन तक पहुंचेंगे। ब्रिटेन ने इनको रोक दिया था ये अचीव करने से, क्योंकि ब्रिटेन ने मैं कहूंगा काफी बार रशियंस को अफगानिस्तान में रोका और उसके बाद भी काफी बार इनको प्रिवेंट किया ईरान के साथ कोई ट्रीटी फॉर्म करने में। तो रशियंस का आप अगर देखोगे, मैं लिटरली कहूंगा कई दशकों से, परहैप्स कई सदियों से सपना था कि ये नॉर्थ में जो ये बड़ा देश है, विशालकाय देश, पूरी धरती का सबसे बड़ा कंट्री इन टर्म्स ऑफ साइज, ये इंडियन ओशन तक पहुंच जाए। क्योंकि रशिया को पता है कि जब तक ये इंडियन ओशन तक नहीं पहुंचेंगे इनकी इंपॉर्टेंस काफी लिमिटेड रहेगी। क्योंकि आप सोचकर देखिए, अगर हिंद महासागर में कोई कार्गो शिप है उसको रशिया तक पहुंचना है तो कैसे पहुंचेगी? या तो जो ये बबल मैंडेव है यहां से ये कार्गो शिप गुजरेगी। अब यहां पर आज के समय आपको पता है प्रॉब्लम ये है, जो हूती रिबेल्स है यमन में, जो अटैक कर रहे हैं सऊदी अरेबिया को, ये कार्गो शिप को भी अटैक कर रहे हैं। बबल मैंडेव ये भी अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ की तरह बहुत ज्यादा अनसिक्योर एरिया बन चुका है। अब तो मतलब कि ये कार्गो शिप यहां से हो जाएगी नहीं। अब दूसरा रास्ता क्या है रशिया तक पहुंचने का? दूसरा रास्ता ये है कि सीधा यहां पर स्ट्रेट ऑफ मलक्का क्रॉस करो, फिर साउथ चाइना सी के आगे जाओ और फिर यहां पर बेरिंग स्ट्रेट है ये क्रॉस करके फिर जाकर कहीं मॉस्को तक आप पहुंच पाओगे। अब यहां पे आप कहोगे मगर यहां से तो रशिया स्टार्ट होता है व्लादिवोस्तोक से। देखो रशिया की जो पॉपुलेशन डेंसिटी आप देखोगे, इनकी 80 to 90% आबादी यहां पर रहती है इस इलाके में। सेंट पीटर्सबर्ग, मॉस्को, जो ये इनके मेन बड़े शहर हैं, वहीं पर पॉपुलेशन डेंसिटी इनकी हाई है। बाकी ईस्टर्न साइड में ज्यादा रशियंस रहते नहीं है। तो रशियन इंडस्ट्री को ये बात पता है कि अगर हिंद महासागर तक पहुंचना है, इनका जो कई दशकों का सपना था कि हिंद महासागर तक पहुंचेंगे। मैं आपको 50 आर्टिकल्स दिखा सकता हूं जो पिछले 50 सालों में लिखे गए हैं, कई रिपोर्ट्स दिखा सकता हूं, सीआईए के कई डॉक्यूमेंट्स में ये बात लिखी है कि रशियंस कुछ भी करके इंडियन ओशन तक पहुंचना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल ये डॉक्यूमेंट है सीआईए का फ्रॉम 1979। ये वैसे अब सीक्रेट नहीं है, ये काफी हद तक अप्रूव कर दिया गया है रिलीज के लिए, तो मैं आपको दिखा पा रहा हूं ऑब्वियसली। और अगर मैं यहां पे आपको दिखाऊं, इंडियन ओशन का मेंशन यहां पे आपको मिल जाएगा। इधर आप देख पाओगे यूएसएसआर, यूएसएसआर जो एक टाइम पे रशिया हुआ करता था, द यूएसएसआर हिस्टोरिकल